हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स क्या है, इसे हम कैसे परस्यू कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं हमें जो ध्यान में रखनी है इस कोर्स को करने से पहले। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको मैं फैमिलियर कराऊंगा, अवगत कराऊंगा कि बीए कोर्स क्या है, किन बच्चों के लिए है और क्या ये कोर्स करना आपके लिए फायदेमंद होता भी है या नहीं होता है। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स फोकसेस ऑन सब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमैनिटीज, सोशल स्टडीज एंड लिबरल आर्ट्स। अगर आपका पैशन शुरू से ही रहा है या फिर आपको शुरुआत से ही 10th क्लास से ही एसएसटी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट फैसिनेट करते हैं, थ्योरेटिकल नेचर के सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, तो हो सकता है बीए कोर्स आपके लिए हो, क्योंकि यहाँ पर भी ह्यूमैनिटीज, सोशल स्टडीज और लिबरल आर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें होती है, पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह। आपका जो भी क्रिएटिव साइड है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ स्पेशलाइजेशन लाइक हिस्ट्री, English, philosophy, economics, political science, geography and sociology to pursue in Bachelor of Arts. BA जिसको हम बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं बच्चा, दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है BA प्लेन या BA जनरल जिसको आप बोलते हैं, एक होता है BA ऑनर्स। BA ऑनर्स की खास बात यह है कि यहां पर आपको वेरियस सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी जैसे ढेरों सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, जिनमें से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और अपना बीए उसी सब्जेक्ट में आप परस्यू कर सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि मैं बीए इंग्लिश से कर रहा हूं, मैं बीए इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा हूं, मैं बीए फिलोसॉफी से कर रहा हूं, मैं बीए हिस्ट्री से, मैं बीए ज्योग्राफी से, बीए पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूं। तो ये सारे क्या है बच्चा? ये सारे बीए ऑनर्स के पार्ट हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं, कई जगह लिखा रहता है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है ना, देखा है ना आपने। तो यहां पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कई कॉलेजेस में ये दो तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं। इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंस ये है कि पहला वाला कोर्स बीए इकोनॉमिक्स सिंपल, उसके आगे ऑनर्स नहीं लिखा हुआ है, वो थोड़ा इजी कोर्स होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में फंडामेंटल जानकारी होती है। लेकिन जहां पर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिखा हुआ है वो थोड़ा सा टिपिकल और इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर कवर होती है। तो सिंपल सा हम क्या समझते हैं, अगर हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ाई हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हमें ऑनर्स कोर्सेज करने हैं, नहीं तो सिंपल हमें बीए पॉलिटिकल साइंस से कर लीजिए, इकोनॉमिक्स से कर लीजिए, ऑनर्स आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए ड्यूरेशन की बात करेंगे बच्चा, तो यहां पर 3 साल का बीए कोर्स होता है। आप बीए हिस्ट्री से करो, ज्योग्राफी से करो, इकोनॉमिक्स से करो, जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज करो, सभी 3 साल की ड्यूरेशन में फिनिश हो जाते हैं। पोस्ट कंप्लीटिंग बीए मतलब बीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप एमए कर सकते हैं, बीए का बड़ा भाई एमए, जैसे बीकॉम का बड़ा भाई एमकॉम, बीबीए का बड़ा भाई एमबीए, वैसे ही बीए का बड़ा भाई होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए। एमए के बाद पीएचडी किन को करना है? जिनको भी रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना है, टीचिंग में प्रोफेसर बनना है, बड़े लेवल पे टीचिंग करनी है, तो पीएचडी आपको करने की जरूरत पड़ती है, या फिर रिसर्च फील्ड में अपना नाम बनाना है आपको। क्लियर हो पा रहा है? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे बीए कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं? सबसे खास बात पता है क्या है बीए की, कि इसको कॉमर्स वाला कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है और साइंस वाला भी कर सकता है। इसी वजह से ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है बीकॉम बीएससी के बाद। बीकॉम बीएससी के बाद बीए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है इंडिया का। ठीक है, यहां पर बीए करने के लिए कम से कम 40 से 50% आपका 12th में होना चाहिए। और आज के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, CUET नाम का एंट्रेंस लेती है, जिसको आपको क्रैक करना है। दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक होता है मेरिट बेस्ड, एक होता है एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस्ड में एडमिशन के लिए आपको जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में अबव 80% अगर आपकी रहती है तो एडमिशन हो जाता है, कम रहती है तो दिक्कत थोड़ी आती है। नहीं तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आज के टाइम में, जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, एक्सेप्ट करती है CUET का स्कोर कार्ड। तो अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो आप इस CUET में अच्छा परफॉर्म कर उन बेस्ट कॉलेजेस में, जैसे DU है, हमारा BHU है, JNU है, उन कॉलेजेस से आप बीए कर सकते हैं। राइट? क्लियर हो रहा है बच्चा? चलिए, अब जैसे मैंने शुरुआती टाइम में, शुरुआती वीडियो में या शुरुआती इसी वीडियो के पोर्शन में बात करी है स्पेशलाइजेशन की, तो यहां पर ढेरों स्पेशलाइजेशन मैंने लिख रखी है। आप इन किसी में से भी अपना बीए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये स्पेशलाइजेशन उन कॉलेजेस में हो जिनमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं। हर कॉलेजेस में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है जो कि आपको चूज करनी पड़ती है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? देखिए,
पहली स्पेशलाइजेशन है बीए इकोनॉमिक्स। स्पेशलाइजेशन चूज करने का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको उस स्पेशलाइजेशन में शौक होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप स्पेशलाइजेशन अपने फ्रेंड के बेसिस पे ले रहे हैं, टीचर आपको सजेस्ट कर रहा है, तो वो गलत चीज है। हमेशा स्पेशलाइजेशन अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बेसिस पे लीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो बीए इकोनॉमिक्स करिए। मैं ढेरों ऐसे बच्चे हैंडल करता हूं, काउंसलिंग लेता हूं, जो कि उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं जिसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो फेल होते जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है अपने सिलेबस और कोर्स से। नंबर 1 रीजन क्या है? आपने वो स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो हमेशा वो स्पेशलाइजेशन चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इज दैट मेक सेंस? बीए सोशियोलॉजी आप चूज कर सकते हैं, संस्कृत, गुजराती, पॉलिटिकल साइंस, बीए एजुकेशन, म्यूजिक वोकल, फाइन आर्ट्स, फिल्म स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी, सोशल वर्क, बीए टूरिज्म, बीए ट्रैवल, पंजाबी, फैशन, एक्टिंग। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, कोशिश करिए जो भी आपको बनना है फ्यूचर में उससे रिलेटेड ही स्पेशलाइजेशन आप चूज करें। मान के चलिए आपको एक इकोनॉमिस्ट बनना है, लेकिन आपकी हॉबी थी, सिर्फ हॉबी थी म्यूजिक में, तो आपने कर लिया बीए म्यूजिक वोकल। तो क्या ये किसी भी तरीके से हेल्प करेगा आपका इकोनॉमिस्ट बनने में? नहीं। आप बन सकते हैं इसके बाद एमए वगैरह कर कर उसी फील्ड में, इकोनॉमिक्स वगैरह में, लेकिन ये आपका हेल्प नहीं करेगा ना। तो समझदारी वाला डिसीजन क्या होगा कि हम बीए इकोनॉमिक्स से करें अगर हमें इकोनॉमिक्स बनना है। अगर हमें सिंगर बनना है तो बीए म्यूजिक करो, जैसे कि म्यूजिक वोकल से कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये डिफरेंट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पर्शियन लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। जी हाँ, कई बच्चों को लैंग्वेज टीचर बनना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनना है, तो यू कैन डू योर बीए इन दैट लैंग्वेज पर्टिकुलरली ना। आप पर्शियन में कर सकते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश है, जर्मन है, ठीक है, संस्कृत है। अच्छा, बहुत बच्चे क्रिएटिव होते हैं तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में करिए अपना बीए, होम साइंस में कर सकते हैं, सोशल साइंस में कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन अगर कोई ऑफर करता है ना तो बीए है। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, कम से कम यहाँ तो मैंने फिर भी 25 के नियर अबाउट मेंशन कर रखी है। 50+ स्पेशलाइजेशन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है बीए कोर्सेज में। बीएससी में भी है, बीकॉम में थोड़ी कम है, बीएससी में और बीए में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे एक डिफरेंस पूछेंगे अगर आप कि सर बीए बीएससी में क्या डिफरेंस है? हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम दोनों कर सकते हैं। तो बीए काफ़ी ईजी है बच्चा, बैचलर ऑफ आर्ट्स काफ़ी ईजी है ना। बीएससी अगर आपको साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जब इंटरेस्ट नहीं है ऑब्वियसली चीज़, अगर आप बीए करने के सोच रहे हो तो मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि आपको साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप बोर हो चुके हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ के। तो बीए बीएससी में डिफरेंस ये है कि बीए की सारी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा थ्योरेटिकल नेचर के एस्पेक्ट को ज़्यादा कवर करती है। बीएससी की जितनी भी स्पेशलाइजेशन है वो प्रैक्टिकल साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा एक्सप्लोर करती है। यस और नो? चलिए सिलेबस की तरफ रुक करते हैं बच्चा। तो सिलेबस में मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस आपके लिए लेकर रखे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए, बीए इंग्लिश से करते हैं तो क्लासिकल लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, 20वीं सेंचुरी, इंडियन राइटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी जो कि बहुत फेमस स्पेशलाइजेशन है, इसमें आपको डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में आपको बताया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स से करते हैं, बीए इकोनॉमिक्स से अपना बीए कंप्लीट करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड क्या है इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है वो बताए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के बारे में, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री से करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया 19th सेंचुरी, मॉडर्न ईस्ट एशिया, मॉडर्न वेस्ट, सोशल फॉर्मेशन, कल्चर फॉर्मेशन, हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। फिलोसॉफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जान सकते हैं लॉजिक, ग्रीक फिलोसॉफी एंड एथिक्स के बारे में, रिलीजन की फिलोसॉफी क्या थी, लैंग्वेज की फिलोसॉफी क्या थी, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन क्या है, सेटलमेंट क्या है, टूरिज्म क्या है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है, तो ये सारी नॉलेज आपको बीए ज्योग्राफी में मिलती है। सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आपको कवर होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, आपके टॉपिक्स वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह भी वैसे ही मॉडिफाई या चेंजेस हो जाते हैं।
राइट। अगर आप मुझसे चाहेंगे कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका अलग से ही, जैसे बीए इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का, जिसमें भी आप ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं मुझे कमेंट करिए, मैं उसका अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की पूरी नॉलेज हो जाए। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? और अगर आप फ्यूचर में अदर कोर्सेज करने जाते हैं तो मैं एक वीडियो ई बुक की फॉर्म में एक बहुत ही क्लासिक मेरा प्रोडक्ट है जो कि मैं लॉन्च करता हूं हर महीने नियर अबाउट वेरियस कोर्सेज के लिए। तो अगर आपको फ्यूचर में एमबीए करना है तो उसके लिए मेरा वीडियो ई बुक बन के तैयार है। बीबीए कोर्सेज अगर आप करने की सोच रहे हैं, बीए के अलावा भी अगर आप ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, आप साइंस स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो बीबीए एक अच्छा ऑप्शन है। एलएलबी बहुत बच्चे बीए के बाद करते हैं तो उसके मैंने वीडियो ई बुक लिख रखी है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी की वीडियो ई बुक आने वाली है, बहुत सारे बच्चे बीए इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकें, तो उसकी भी इस वीक या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वीडियो ई बुक आने वाली है। अच्छा सर, ये वीडियो ई बुक है क्या? देखिए, वीडियो ई बुक एक तरह की पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी बुक होती है जहां पर रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे इस पीडीएफ में आपको दिख रहा है वो रहता है, प्लस हर टॉपिक के बाद मेरे वीडियोस रहते हैं ताकि आपको हर एक चीज इजीली समझ में आ जाए। स्पेशली ये ब्रिलियंट होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये इंग्लिश हो या फिर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही गेम चेंजिंग मेरा प्रोडक्ट रहता है। इफ इन केस आपको कोई भी कोर्सेज करने उससे पहले अगर आप वो ईडी मतलब वीडियो ई बुक पढ़ लेते हैं तो आपको सारी नॉलेज मिल जाती है उस कोर्स से रिलेटेड। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, कॉलेजेस के नाम, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं सर बीए से रिलेट करते हैं? देखिए, नंबर फर्स्ट पे आता है एलएसआर, लेडी श्री राम कॉलेज न्यू दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स, राइट। लॉयला कॉलेज चेन्नई भी बहुत फेमस है, रैंक सेकंड है मेरे अकॉर्डिंग। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर हमारा थर्ड पे है। फोर्थ पे सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई का। मिरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ऑल ओवर अगर कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज आता है हमारा मिरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हंसराज कॉलेज हमारा डीयू में आता है। एसआरसीसी न्यू दिल्ली हमारा, ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। ऊपर वाला एलएसआर था, लेडी श्री राम था, राइट। ये हिंदू कॉलेज है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का 8th पोजीशन पे। रामजस हमारा 9th पोजीशन पे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। और सेंट स्टीफन कॉलेज हमारा 10th नंबर पे आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। तो ये लिस्ट में हमें एक बात क्लियर हो रही है कि दिल्ली में काफी अच्छी बैचलर ऑफ आर्ट्स के कॉलेजेस हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी कॉलेजेस के मैंने दिल्ली के जिनका भी नाम गिनाया है, सब के सब CUET के बेसिस पर बीए प्रोग्राम में आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। तो आपको CUET की कम से कम 6 मंथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो गया कॉलेजेस की? और भी बहुत सारे लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस कोर्स में इंटरेस्ट है, या फिर मेरे एक आइडिया आया, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीए के ऊपर भी वीडियो ई बुक बनाऊं जहां पर बीए से रिलेटेड हर एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं काम करना चालू कर दूंगा बीए वीडियो ई बुक के ऊपर। ठीक है। चलिए, कोर्सेज आफ्टर बीए, सर बीए के बाद क्या हम कर सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। अच्छा, आपने बीए कंप्लीट कर लिया तो बीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो। जी हाँ, एमबीए सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, आप बीए या फिर बीएससी के बाद भी अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हो जिस भी फील्ड में आप चाहो। मान के चलो आपने बीए करा है इकोनॉमिक्स से, तो जरूरी नहीं है कि आपको एमबीए भी इकोनॉमिक्स से करना है, इकोनॉमिक्स से नहीं करना है तो एमबीए में जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आप चूज कर सकते हो। अगर आपको लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है तो आप बीए के बाद एलएलबी कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग में बनाना है तो बीए के बाद बीएड भी कर सकते हो 2 साल का, ठीक है। एमबीए 2 साल का, एमबीए एलएलबी 3 साल का और बीएड हमारा 2 साल का कोर्स है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? अपार्ट फ्रॉम दीज सेवरल प्रोफेशनल कोर्सेज आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, फ्रेंच का, जर्मन का, स्पेनिश का, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्सेज हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो, ताकि आपका स्किल लेवल है जो वो इंक्रीज हो पाए। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? प्लस अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, मैंने इंडिया में अवेलेबल जो भी ऑनलाइन कोर्सेज बेस्ट अवेलेबल हैं फॉर एनी स्टूडेंट जिसका 10th या 12th क्लियर हो चुका है, एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो चेकआउट करेंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 15 ऑनलाइन कोर्सेज की मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बीए के बाद अगर हम जॉब करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन सी प्रोफाइल में हम वर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करें। चलिए, कंटेंट क्रिएटर बहुत ही पॉपुलर ये स्पेशलाइजेशन है या जॉब है, आज के टाइम में बहुत फेमस हो रही है।
कंटेंट क्रिएटर कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फील्ड रेंजिंग फ्रॉम कॉपी राइटिंग टू ट्रेवल राइटिंग और ब्लॉगिंग। अगर आप थोड़े से क्रिएटिव है ना, थोड़े से क्रिएटिव है और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का शौक है, लिखने का शौक है, राइटिंग अच्छी है, कॉपी राइटिंग अच्छी है, ट्रैवल राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग वगैरह में लिख सकते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं। चाहे वो बोलने में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, मेरी तरह आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपना चैनल लॉन्च कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो कॉपी राइटर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी एकेडमिक राइटिंग, आप बुक्स वगैरह लिख सकते हैं, आप मैगजीन्स वगैरह के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। आप फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस भी बन सकते हैं। ठीक है। अगर आपने बीए करा है हॉस्पिटैलिटी से या ट्रैवल मैनेजमेंट से करा है या फिर अपना एविएशन मैनेजमेंट से अपना बीए करा है, तो आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं। सैलरी साइड में लिख रखी है बच्चा, ये इनिशियल सैलरी है जो कि एक आपको लगते ही मतलब मिलने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ऑनेस्ट फिगर है, ये बढ़ते हैं, ये 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। धीरे धीरे जब आपको 2 से 3 साल का प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 10 से 15 लाख के नियर अबाउट भी हो सकती है। ठीक है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट, अगर आपने बीए पॉलिटिकल साइंस से करा है तो एज अ पॉलिटिकल रिव्यू भी आप दे सकते हैं अपने सुझाव राइटिंग के थ्रू या फिर स्पीकिंग के थ्रू। ऑथर या राइटर बन सकते हैं। अगर आपने बीए हिस्ट्री करा है तो आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। बीए साइकोलॉजिस्ट से करा है तो आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हैं। आप बीए साइकोलॉजी से करने के बाद काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आपने किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में अपना बीए कंप्लीट करा है। आप सोशल वर्कर बन सकते हैं अगर आपने बीए सोशियोलॉजी से करा है या सोशल वर्क से करा है। आप आर्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं अगर आपने बीए हिस्ट्री या आर्कोलॉजी से करा है। ठीक है। तो डिफरेंट जो भी आपने स्पेशलाइजेशन अपनी चूज करी है बीए कोर्स में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफाइल या अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। या फिर बीए इकोनॉमिक्स में करा है तो उससे अलग भी फील्ड में अपना जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। समवेयर देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जब आप जॉब करने उतरेंगे जॉब मार्केट में तो 10 लाख पर मंथ से आपको स्टार्टिंग नहीं मिलेगी, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग करनी है 2 से 3 लाख से आपकी स्टार्टिंग होगी, तो आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, वो जॉब छोड़नी नहीं है। ऐसा एनवायरमेंट सर्च करिए जहां पर आपको सीखने को ज्यादा मिले, सीनियर आपके अच्छे हों, उस जॉब को पकड़िए, चाहे वो वहां पर कम सैलरी हो, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन सीखने को जो मिलेगा आपको वो आपको ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। तो इस देखिए, बहुत सारे बच्चे ना अनएम्प्लॉयमेंट होने का मेजर रीजन यही है, आपका ईगो आपके सामने आ जाता है कि आपने इतने पैसे देके कोर्स करा है, मैं इतना नॉलेजेबल हूं, अच्छी फैमिली से हूं, मैं इतनी कम सैलरी में जॉब क्यों करूं। देखिए, अभी जॉब नहीं करोगे तो 5 साल बाद भी इसी सैलरी में आपको जॉब करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है अभी जॉब ले लो 10,000 की, ताकि 5 साल बाद आपकी यही जॉब आपको 1 लाख की हो जाए। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? ठीक है। तो ये थी बीए से रिलेटेड सारी डिटेल। जो भी आपको बीए में स्पेशलाइजेशन का मुझसे अलग वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां पर लेना चाहूंगा। पहला है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर आपसे पर्सनली बात करनी है, क्या वो तरीका है? तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक प्रोवाइड कराता हूं जूम के कंसल्टेशन कॉल का। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं जूम के थ्रू, जहां पर हम 30 मिनट्स का एक कॉल करते हैं। आपको एक टाइम और डेट में एलोकेट करता हूं, जैसे आप पेमेंट करते हैं उस लिंक के थ्रू। वहां पर हम बात करते हैं, आपके जो भी डाउट होते हैं, चाहे आप 10th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, जो भी डाउट होते हैं मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं। ये क्लियर हो गया। वीडियो ई बुक के बारे में दूसरा हमारा क्वेश्चन रहता है कि सर आपकी वीडियो ई बुक कैसी है, क्या फॉर्मेट है, क्या हमारे लिए है या नहीं है। देखिए, मेरी वीडियो ई बुक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो। तो मेरा वीडियो ई बुक बनाने का तरीका क्या है? देखिए, 2 तरीके मैं बुक्स बनाता हूँ, राइट करता हूँ ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। एक होता है नॉर्मल ई बुक, जहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे आपको मिल रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पर पढ़ते हैं और आपको नॉलेज गेन होती है, वो होती है सिंपल ई बुक। एक होती है मेरी वीडियो ई बुक, जहाँ पर आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट तो मिलता ही मिलता है, इसी टेक्स्ट फॉर्मेट के हर टॉपिक के बाद आपको वीडियोस भी मिलते हैं। जैसे ये वीडियो है जहाँ पर मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, सिमिलर वही चीज़ वीडियो ई बुक में होती है। तो जो भी सिलेबस में कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, सबकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो मेरी वीडियो ई बुक या फिर ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ लिंक आपको मिलता है, वो आप डाउनलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे तो आपके सामने वो बुक आ जाती है। वीडियो ई बुक में खास बात ये होती है कि आपको वीडियोस भी मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है हिंदी में। ठीक है। बीए की अभी लॉन्च नहीं करी है, फ्यूचर में मेरे प्लान है। अगर आप कमेंट करेंगे ना, कम से कम 50+ अगर कमेंट्स आ जाते हैं बीए की वीडियो ई बुक को लेकर, तो मैं विद इन 15 डेज
विद इन 15 डेज जैसे ही 50 कमेंट होते हैं मैं आपके लिए लेके सामने ले आऊंगा आपके लिए वीडियो ई बुक। ठीक है, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ यूपीएससी की वीडियो ई बुक के ऊपर, बहुत ही शानदार ई बुक बनी है, वीडियोस शूट होना बस बाकी है, टेक्स्ट फॉर्मेट मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो गेम चेंजर वो वीडियो ई बुक होने वाली है। और अदर ई बुक अगर आपको एमबीए करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, उसकी तैयार है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो ये था आज का वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।